सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के ईरान में दिए गए बयान पर मुस्लिम लीग नून का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने वजीर आजम से ऐवान में आकर वजाहत देने का मुतालबा कर दिया है। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर ने कहा है कि वजीर आजम के बयानात पाकिस्तान के लिए जग हसाई का बायस बन रहे हैं, जबकि वफाकी वजीर शीरी मजारी ने जवाब दिया कि वजीर आजम फ्रांस और जर्मनी की बात करना चाह रहे थे, उनकी जुबान फिसल गई और वो जापान कह गए। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन ने वजीर आजम इमरान खान के ईरान में दिए गए बयानात को आड़े हाथों लिया और सख्त तनकीद की। साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा, वजीर आजम का ईरान में हालिया बयान काबिल तशवीश है। साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर बोली, वजीर आजम ने जापान और जर्मनी को हमसाया बनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई की है। वजीर आजम ऐसे बयानात देकर पाकिस्तान की तौहीन कर रहे हैं। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने जवाब दिया कि वजीर आजम फ्रांस और जर्मनी की बात करना चाह रहे थे, उनकी जुबान फिसल गई। पाकिस्तान और ईरान सरहद के दोनों अतराफ दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर मुत्तफिक हो गए हैं। अपोजिशन ने मुतालबा किया कि वजीर आजम ऐवान में आकर अपने हालिया दिए गए बयानात की वजाहत करें। नुमाइंदा खसूसी आसिफ अली भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा है कि दूसरे मुल्क में बैठकर गैर मुल्कियों के सामने अपने मुल्क को रुस्वा और बदनाम करने की मिसाल कौमी और सिफारती तारीख में नहीं मिलती। ईरानी क़यादत हमारे बारे में क्या सोचती होगी? वज़ीर आज़म की मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कहा वो ब्रीफिंग लेकर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर कहा। कौमी मफाद ही वज़ीर आज़म का बयान होता है, एलामिया ऐसे ही जारी नहीं कर दिया जाता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए किया। जब मिलिट्री अपनी डॉक्ट्राइन चेंज करती है तो पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन भी आपको चेंज करनी है। आपने देखा कि ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हाइड आउट्स के ख़िलाफ़ आपने नेशनल एक्शन प्लान में वो आइडेंटिफाई तो कर दिए एरियाज़ और वो तमाम एक्शंस जो उनके अगेंस्ट लेने थे, लेकिन किसी जमात ने, चूँकि वो PMLN की गवर्नमेंट में वो ड्राफ्ट बना, डॉक्यूमेंट बना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल ना हुआ, क्योंकि उसके लिए वो अमल करने के लिए जुर्रत चाहिए होती है, लीडरशिप की कमिटमेंट चाहिए होती है, एक विजन चाहिए होती है, और वो सख्त फैसले होते हैं जो कौमों को लेने पड़ते हैं और उसकी रिपरकशंस पॉजिटिव और नेगेटिव उसको आपने एवेलुएट करना होता है। लेकिन आज अगर उस पैराडाइम शिफ्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अभी और नवीद भाई ने जिसकी तरफ इशारा किया है, देखिए इसमें तो आपकी कोई राय नहीं है ना कि ये चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द के जो हमारे मसाइल थे वो एक ज़िया उल हक रजीम के बाद वो किस डायरेक्शन में गए। इस पाकिस्तान के अंदर वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म फोर्सेस ने हाइड आउट्स बनाई और फिर उसके बाद अभी ज़रब अज़ब से आपने वो ख़त्म की, और आपकी वो मिलिट्री डॉक्ट्राइन का पैराडाइम शिफ्ट था कि आपने उनसे डिसोसिएट किया, अपने आप को डिस्कनेक्ट किया। तो आपने जब डिसोसिएशन और तो आप यही कह रही हैं कि पॉलिसी तब्दील हो गई और इमरान खान साहब ने जो कहा है बहुत सोच समझ के बात की है। ज़ाहिर ब्रीफिंग लेके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी अपनी कोई राय नहीं होती, उसकी अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं होती, उसका नेशनल इंटरेस्ट उसकी स्टेटमेंट होता है। और जो जब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जो नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम होता है उसको डिफ़ाइन करते हुए आपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना होता है, और यकीनन उसके बाद ही कोई ऐसी स्टेटमेंट अलामिया ऐसे जारी नहीं होता, आपको भी पता ही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम इमरान खान को घोस्ट मुलाजिम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम तनख्वाह लेते हैं और घोस्ट मुलाजिम बने फिरते हैं। वजीर आजम को हर इजलास में आकर जवाब देना चाहिए। अगर नेशनल असेंबली सेशन इतना महंगा है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस मौजूद होगा, अपना सैलरी लेता है और आज तक गोस्ट एम्प्लॉई बना फिरता है, आता ही नहीं है। उनको हर सेशन में आना चाहिए, खुद जवाब देना चाहिए। और हम कौन सा एहतजाज कर रहे थे? कल हुकूमत एहतजाज कर रहा है,
हुकूमत का काम करना है होता है और अपोजिशन का काम होता है कि हम एहतजाज करें। सर ये हमारा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं अंग्रेज़ी में बात करता हूँ तो ये तो डेस्क थंपिंग करता है, जब मैं उर्दू में बात करता हूँ उनका चीखे निकलते हैं। कौमी असम्बली में बिलावल भुट्टो की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर का जवाब देने के लिए वफाकी वजीर मुराद सईद को माइक संभालते ही ऑपोजिशन के शदीद रद्दअमल का सामना करना पड़ा। गो बेबी गो के नारे लगाते रहे। मुराद सईद ने हेडफोन्स लगाकर खिताब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जैसे लोग हादसाती तौर पर पार्टी के चेयरमैन बन गए हैं। बिलावल के अब्बू और फुप्पो के अकाउंट से करप्शन के पैसे निकल रहे हैं। सदके के बकरे के पैसे भी जाली अकाउंट से अदा किए गए। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म इमरान खान पर तंज के तीर बरसा दिए। एक बयान में कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है। हमारे वजीर आज़म समझते हैं कि जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिलती है। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेलने की बुनियाद पर दाखिला देगी तो ऐसा ही होगा। जबकि वजीर आज़म के मुशीर इफ्तिखार दुरानी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब देते हुए कहा है कि हादसाती चेयरमैन साहब इमरान खान ने कहा कि जर्मनी और जापान हमसाए हैं। एक बयान में इफ्तिखार दुरानी ने कहा कि शायद बिलावल भुट्टो वजीर आज़म की बात समझ नहीं सके। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि दोनों मुल्कों के बॉर्डर सनती जोन बनाए गए। आपकी ऑक्सफोर्ड की डिग्री पर जो पैसे लगे वो ज़ाया हो गए। पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दा चाक हो गया। बच्चों को बेहोशी का ड्रामा कराने, दीदा दिलेरी से झूठ बोलने और माशोखेल गांव के बच्चों को इशारों पर नचाने वाले मुलजिम नजर मोहम्मद को पेशावर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि बुनियादी मरकज़ सेहत में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने कहा है कि पोलियो से बचाव के खतरों से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा फैलाने के जिम्मेदार अनासिर को सजा दी जाएगी। मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ खौफ हरास फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें कल के वाक़े में मुलव्विस हैं, फिल वक्त नाम लेना मुनासिब नहीं। अफसोसनाक बात है कि उसमें अहम पॉलिटिकल लोग जो है वो अपने इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे थे। जो हुकूमत ने करना था अब तक काफ़ी चीज़ों तक हम पहुंच चुके हैं और तहकीकात भी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। और लाहौर के इलाके शादबाग में एक नौजवान ने छुरी से हमला करके पोलियो टीम के एक वर्कर को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोलियो टीम के अरकान फातिमा परवीन और लुकमान पंबे झुग्गियां के इलाके हैदर पार्क यूनियन काउंसिल नंबर 14 में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे थे। इस दौरान अब्दुल्ला नामी नौजवान ने उन पर छुरी से हमला कर दिया। बाजू पर छुरी लगने से लुकमान जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर में अस्पताल मुंतकिल किया गया। महल्लेदारों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने बताया कि उसने यह हमला पेशावर में बच्चों के पोलियो से बचाव के खतरों से मुतासर होने की इतला पर किया। कराची में 9 माह की नशवा को जिंदगी से मौत की तरफ धकेलने वालों का सुराग लगा लिया गया। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में गलत इंजेक्शन लगाने का जिम्मेदार निजी अस्पताल की मिडवाइफ सोबिया और नर्सिंग असिस्टेंट मोईस को करार दिया गया है। और अस्पताल पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई है। गैर तरबियत याफ्ता अमले को बरतरफ करने की सिफारिश भी की गई है। गुजरावाला जेल में तैनात डॉक्टर ने जेल वार्डन से राइफल छीनकर बीवी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुलजिम मुबीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। जेल में तैनात डॉक्टर मुबीन जेल की रिहायशी कॉलोनी में बीवी बच्चों के साथ रहता था। बीवी से आए रोज के झगड़ों की वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार था। मामूली झगड़े पर मुलजिम ने जेल वार्डन इमदाद से राइफल छीनकर बीवी पर फायरिंग कर दी। जाली बैंक अकाउंट्स के बाद जाली सिंस अकाउंट्स केस सामने आ गया है। सीटीडी ने कराची से 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। हुकाम का दावा है कि ये गिरोह एक एनजीओ के नाम पर शहरियों के फिंगरप्रिंट्स हासिल करता, फिर उनके नाम पर मोबाइल फोन्स की सिम एक्टिवेट करवाकर महंगे दामों फरोख्त कर देता। चाइनीज कौंसलेट और बलूचिस्तान में सिराज रईसानी पर हमले में भी ऐसी ही सिमें इस्तेमाल हुई। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में जहां तांगा कभी मकबूल सवारी हुआ करता था, पिछले कुछ अरसे से वहां पर चिंगची ने तांगे की जगह ले ली है। लेकिन जब हुआ पेट्रोल महंगा तो चिंगची वालों ने तांगे और चिंगची का मिलाप करके इसका भी हल निकाल लिया। अमीन हफीज हमें चिंगची गधा गाड़ी की सैर के लिए ले जा रहे हैं। आइए उनके साथ आपको लिए चलते हैं। जिंदा दिलों के शहर लाहौर में अब चलने लगी है चिंगची गधा गाड़ी।
जी हाँ, इस गदागारी में लाहौरी लड़कियां बड़े शौक से सफ़र करती हैं। इनका कहना है कि इस पर बैठकर टांगे का मज़ा भी आता है और चिंगची का भी। बहुत मज़ा आया और इस गधे ने हमें टांगे की याद ताज़ा करवा दी है। बाइक की जगह पे गधा लगाना पड़ा है और ये जो चिंगची अब ये गदागारी की चिंगची बन चुकी है। पेट्रोल की कीमत अभी इनको कम करनी चाहिए, वरना यही कुछ ही होगा जो आज हो रहा है। गधा ही बांधेंगे लोग आगे गाड़ियों में। चिंगची गदागारी चलाने वाले मेहनत कश कहते हैं कि चिंगची को रवां दवां रखने वाली मोटरसाइकिल ही नहीं, पेट्रोल भी बहुत महंगा है, जबकि चिंगची गदागारी का गधा भी सस्ता और इसकी खुराक भी। 100 रुपये का राशन खाता, उसमें मैं 500 का पेट्रोल डलवाता था, मुझे कुछ नहीं शाम को प्रभावित होती। इसमें मैं 1000-1200 शाम को ले जाता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, चिंगची चलाने वाले ने मोटरसाइकिल की जगह गधा बांध लिया। कहता है कि गधे की घास पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी काबीना ने अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। मामले खुसूसी बराए इतलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं कंपनी से इजाफी पैसे वापस लेकर बैतुल माल को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि काबीना ने नए LNG मुआहदे करने की भी मंजूरी दी है। साबिका दौरे हुकूमत के LNG फ्रॉड को कौम के सामने लाया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान नहीं आएंगी और ना ही वो पाकिस्तान आना चाहती हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। बहरा अरब में पाक बहरिया की जानिब से मिसाइल फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया। पाक बहरिया के फास्ट अटैक क्राफ्ट ने सतह समंदर से ज़मीन पर मिसाइल फायर किया। मकामी सतह पर तैयार किए गए मिसाइल ने अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि यह मिसाइल समंदर से समंदर और समंदर से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.